तो जैसे दुर्वासा जी वहां से थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने उस माला को लेकर के और ऐरावत के माथे में फेंक दिया। यानी कि उसको थोड़ा एक गर्व था कि हाँ, ये माला से मुझे क्या लेना देना, उसका गर्व और ज्यादा बढ़ा हुआ था। ऐरावत ने वो माला अपने सूंड में पकड़ी और घुमा करके सीधा फेंकी और सीधा तोड़कर और दुर्वासा जी के सामने फिर पहुंच गई। वो उधर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि अच्छा, ये तिरस्कार है एक ऋषि का, मेरी भावनाओं का तिरस्कार है। मैंने कितने भावपूर्ण ढंग से त्याग और तपस्या के माध्यम से दिव्य माला को प्रकट किया था, और इसने इतना गुरूर है कि ये इसको ऐसे ही फेंक दिया। ठीक, तब दुर्वासा जी ने क्रुद्ध होकर के, दुर्वासा जी भगवान शिव के ही अवतार है, तब उन्होंने श्राप दिया कि तुम सब श्रीहीन हो जाओ। जैसे ही दुर्वासा जी का श्राप हुआ, पूरा विश्व श्रीहीन हो गया। सिर्फ देवता ही नहीं, संपूर्ण विश्व से सुख, शांति, समृद्धि, करुणा, वात्सल्य, दया, प्रेम, ममता, जो भी दिव्य गुण थे, उन सब का लोप हो गया। ठीक, और सब उदासीनता छा गई, सब जगह निरस्ता आ गई, क्योंकि बिना श्री के तो कोई सौंदर्य है ही नहीं जगत में। तो श्रीहीन होने का मतलब संपूर्ण ऐश्वर्यों से वंचित हो जाओ तुम। काफी समय तक ये लोग ऐसे ही और असुरों से मार खाते रहे, बुराई करते रहे असुर इनकी समय समय के ऊपर, क्योंकि ये कमजोर पड़ गए। तो ब्रह्मा जी के पास गए, स्तुति की हम क्या करें, तो उन्होंने उपाय बताया कि भाई इसका उपाय तो ये है कि आप भगवान के पास जाए, और उन्होंने उपाय बताया भाई समुद्र का मंथन करो। जब समुद्र का मंथन होगा तो श्री वहां से पुनः उद्भव होगा, है ना। तो उसी उसमें उन्होंने देव असुरों से बात की, आपस में समझौता हुआ कि भाई जो भी निकलेगा, एक हमारा एक तुम्हारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, हम क्योंकि बराबर के हम संघर्ष करेंगे उसमें तो करेंगे। तो नागराज वासुकी को वो किया गया, सुमेरु पर्वत को, मंदराचल को, या वो पर्वत को वो पथरी बनाया गया। और उस समय भगवान विष्णु के भी एक अवतार हुए, कच्छप अवतार, जो कि जब वो मंथन के समय जब वो पर्वत नीचे जाने लग गया तो अपनी पीठ के ऊपर रख लिया था, पीठ के ऊपर रख लिया। भगवान विष्णु के वहाँ 2-3 अवतार होते हैं, 2 अवतार और एक मोहिनी अवतार भी होता है बाद में, है ना। तब जाकर के ये मंथन वहां प्रारंभ हुआ आपसी सहमति से। तो निकलना था कुछ, सर्वप्रथम निकल गया विष, मत्थे मत्थे। अब उसको लेने को कोई तैयार ना हो, वो कहे तुम ले लो, वो कहे तुम ले लो, तो कोई भी तैयार नहीं हुआ लेने के लिए। तो उसके बाद वो भगवान करुणा के निधान, करुणा अवतार भगवान शिव को याद किया उन्होंने, उससे प्रार्थना की। सुर और असुर दोनों जिसकी आराधना करते हैं वो तो भगवान ही है, भगवान शंकर। तो उन्होंने, वो तो आशुतोष हैं, करुणा के सागर हैं, तो उन्होंने उनकी प्रार्थना सुना कि प्रभु अब ये निकल गया, आप करें क्या। तो उसके बाद उन लोगों ने, भगवान शिव ने फिर उनको कहा कि ठीक है, पूरे इस विश्व और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उन्होंने उस हलाहल विष को, जो कालकूट नाम का जो विष निकला था, उनको अपने कंठ में धारण किया। वहीं से भगवान शिव का एक नीलकंठ नाम भी पड़ा, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर अन्य अन्य रत्न निकलते चले गए, कहीं कामधेनु निकला, कल्पवृक्ष निकला, है ना, उच्चश्रवा घोड़ा निकला, है ना, अश्व, और ये 14 रत्न निकले, आपस में बांटते चले गए। लेकिन जब अमृत आया, मंथन श्री के लिए था। प्रथम रत्न कौन सा है, विष। उसको धारण करने में कोई नहीं था इसमें, उसको समृद्ध, उसको धारण करने का सिर्फ एक भगवान शिव, उन्होंने उसको धारण किया, बाकी सब तो अपना हो, फिर किसको कौन याद करता है। सब आपस में बांटने लग गए। जब बात आई उसकी कि अमृत आया, तो स्वयं धनवंतरी जी आए, धनवंतरी का अवतार भी उसी समय होते हैं। धनवंतरी जी अमृत कलश लेकर के आए, और मोहिनी को वितरण करने के लिए मोहिनी का अवतार हुआ, भगवान विष्णु ने वो अवतार लिया। और वो तो श्री का भी श्री भगवती भी वहां प्रकट होती है, महालक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी जी का भी अवतार हुआ वहां। उन्होंने भगवान विष्णु के गले में माला डाली, और इसका सब आपस में इन्होंने जब देखा कि मोहिनी ने अपना वो अमृत बांट रहे हैं, एक को वारुणी दे रहे हैं, एक को अमृत दे रहे हैं, तो इन असुरों को संदेह हुआ कि हमको कुछ खिलाया जा रहा है, उनको कुछ खिलाया जा रहा है।
तो यहीं पर ये तो है एक घटना। फिर यहाँ छीना झपटी हुई आपस में कि हम पिएंगे, उसी में गरुड़ उस कलश को लेकर के वहां से उड़ गए। उसके पीछे पीछे देवता भी उसकी रक्षा के लिए भी आसपास कोई ना आए। इंद्र का जब गरुड़ के हाथों से छीना तो फिर जयंत जो इंद्र का पुत्र है फिर उसने लिया। तो ऐसे ही ये ब्रह्मांड में 12 जगह वो कलश छलका पूरे यूनिवर्स में, लेकिन भूमंडल के ऊपर वो 4 जगह के ऊपर उसकी बूंदेगी। ऐसा नहीं कुंभ सिर्फ भूमंडल पे ही होता है, यूनिवर्स में ब्रह्मांड में और भी कई जगह लगते हैं, दिव्यता है उसमें। तब यहाँ पर 4 जगह, एक तो अपना यहाँ प्रयागराज है ही है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, माया नगरी हरिद्वार, अवंतिकापुरी शिप्रा के किनारे उज्जैन, और उधर त्र्यंबकेश्वर नासिक, ठीक है ना। तो इन 4 जगहों के ऊपर ये कुंभ पर्व करते हैं। और वो विशेष जिन जिन स्थितियों में वो जिन जिन ग्रह नक्षत्रों में वो अमृत छलका, ठीक उन्हीं ग्रह नक्षत्रों की जब पुनः वैसी युति होती है तब वहां पर ये कुंभों का ये आयोजन होता है। क्योंकि मनुष्यों का 12 वर्ष, देवताओं का 1 वर्ष माना गया। समझ बात? ऐसा नहीं है कि ये कई जगह वो चले ना, तो ये नहीं कि हमारे दिनों को नहीं गिनेंगे, उनके दिनों जब तक उनका 1 दिन होता है हमारे 12 वर्ष निकल जाते हैं। जब तक उनका 1 वर्ष, मनुष्य 1 वर्ष और उनके 12 वर्ष से 1 वर्ष की ऐसे ऐसे कुछ है। तो मनुष्य के उसमें बहुत वो है, तो ये देवीय उससे होता है। हमारे लिए वो समय 12 वर्ष का, वहां तो वो अपने 12 वर्ष उनका 1 वर्ष, हाँ, दिव्य वर्ष 12 और मानव वर्ष 12 और दिव्य वर्ष 1। अपने यहाँ टोटल कितने हमारे अखाड़े में मंडलेश्वर हैं 90। और इस वर्ष कितने बनाए? अब जो बनाए जाएंगे यहाँ सबके सामने ही होंगे। अब जो भी हैं पूछताछ करके, ऐसे तो है नहीं कि ऐसे ही बना दिए जाते हैं उसमें हमारे अप्रोक्सीमेटली जो फिगर होता है लगभग 10, 20, 50। जो भी अभी उसका कोई वो नहीं आया है, उसकी कोई लिस्ट अभी आई नहीं है। जो आवेदन है फिर उनकी जान पहचान होगी, फिर उनका पीछे तक का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, कौन क्या है, कहाँ से है, किस गुरु परंपरा से है, हमारी सनातन परंपरा को मानता है कि नहीं मानता है ना, ये सारी चीजें, और पीछे क्या कर रहा है, किस गुरु परंपरा से, हमारे किस मठ से संबंधित है, या किस आचार्य गद्दी से या किस गद्दी से संबंधित है, ये सारी चीजें देखी जाती है। उसमें काफी टाइम लगता है। हमारे यहाँ के महागुरु जी बैठे हैं ना, हमारे आचार्य निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज। हाँ, हमारे अखाड़े के जो पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट और आराध्य उपास्य देव हैं वो भगवान कपिल महामुनि जी, जो कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 5वें अवतार हैं, जिन्होंने सांख्य योग दर्शन का अपनी माता को उपदेश किया। और भागवत के अंदर इनका बहुत ही विस्तृत वर्णन मिलता है ना। तो कपिल महामुनि जी जो कि सिद्ध अवतार और ज्ञानावतार थे, वो इस अखाड़े के आराध्य है और उपास्य देव है। और सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश जो शक्ति के प्रतीक हैं, वो जो 2 भाले हैं, उनकी भी उनके साथ में पूजन अर्चन होता है। और साथ में हमारे देवता भगवान कपिल महामुनि जी होते हैं, और हमारे सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश और हमारे आचार्य गुरु साथ में चलते हैं। उनके पीछे सब नागा सन्यासी चलते हैं। और सर्वप्रथम भगवान कपिल महामुनि जी की और हमारे जो सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश जो शक्ति माता दुर्गा, एक